अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो वीज़ा के हवाले से मैंने सीरीज शुरू की है उसके रिलेटेड कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किए, इंस्टाग्राम पे उन्होंने किया, उसके बाद फेसबुक पे और ईमेल पे भी उन्होंने जो है ना मुझे पूछा। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जब हम कंसल्टेंट भी देख लेते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर इतने पैसे लगा रहे हैं 20 से 22 लाख, तो अगर 40 से 50 हज़ार आप किसी कंसल्टेंट को दे रहे हो तो कोई इसमें मसला नहीं है, वो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। उसमें यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने लगानी होती हैं जो कि आपको अरेंज करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप ये देखते रहेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा, कहाँ से आएगा, तो बाकी चीज़ें कौन करेगा। सो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप भाई टाइम इज द मनी, आप कोई भी बंदा जो एक्सपर्ट है उसको हायर करें, थोड़े बहुत से पैसे दे लें। पैसा आ जाता, टाइम नहीं आता। देखें, कोई बंदा बूढ़ा हो जाए वो टाइम जवानी का नहीं लेके आ सकता, ठीक है, लेकिन पैसे लगा के थोड़ी बहुत जान बना सकता है। तो ये है कि वक्त जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारे लिए पैसा। तो 40 से 50 हज़ार आपकी किसी कंसल्टेंट को दे लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। जब आपकी फाइल सारा कुछ तैयार हो जाता है, उसके बाद फाइल आपको पता है कि कौन सी डेट को या कब हमारी फाइल तैयार हो रही है, कंसल्टेंट आपको साथ साथ बता देता है। उससे पहले आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट आपने लेनी है वीएफएस से। वीएफएस के जो ऑफिस हैं पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी, उसके बाद आप गुजरात, इन शहरों में जो है वो ऑफिस हैं। आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप आसानी से पहुंच सकें, वहां पे आप इसको बुक करवाएं। और ये मकसद क्या होता है आपका करवाने का कि आपने बायोमेट्रिक करवानी होती है। एक भाई ने क्वेश्चन किया हुआ था कि क्या कोई इंटरव्यू भी लेते हैं? ये नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होता। आप सिर्फ अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं, उसके बाद ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इस लेवल के तैयार करने होते हैं ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स आराम से रीड कर सकें। ये सारी चीजें आपको कंसल्टेंट बताएगा। इसकी आपने परेशान नहीं होना, किस तरह की कॉपी करवानी है, कौन सा पेपर साइज होना चाहिए, A4 होना चाहिए, पेपर कितने ग्राम का होना चाहिए, 80 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम, इसके हवाले से सारा वो आपको बताएगा। उसके बाद पूछ रहे थे कि रिटर्न जो है वो फाइल करवा के वो साथ लगानी है या आप फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से पूछ रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो आपके स्पॉन्सर होते हैं या आप जो शो करते हैं वो दो टाइप के बिजनेस होते हैं, ये आपने याद रखना। एक होता है या तो आप एग्रीकल्चर का कोई कर रहे होते हैं या आप एक अपना प्योर बिजनेस, किसी किस्म का आपकी कोई शॉप है या कोई आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, उसकी रिटर्न फाइल करते हैं, उसका आप प्रॉपर जो है ना वो फाइलर की जो बात है। नॉन फाइलर की मैं ये कहूंगा कि हर किसी को फाइलर होना चाहिए। फाइलर होने में यार नुकसान नहीं है, फायदा ही होता है आपका। अगर एक बंदा ट्रांसफर कर सकता है एक दिन में 5 लाख, उस पर कोई चार्जेस नहीं है, जो कि नॉन फाइलर है। और यही फैसिलिटी और यही सहूलत एक फाइलर को वो देते हैं कि आप 10 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो और आपको कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो फाइलर होने के बड़े सारे फायदे हैं, इसको आप रजिस्टर्ड कर लें फाइलर को। तो इसमें यह होता है कि अगर तो आप एग्रीकल्चर से आते हैं, यानी कि आपका अब्बू आप कहते हैं जी हमारी जमीन है, हम इस तरह कोई गंदम चावल बेचते हैं, किसी भी राइस मिल का कह दें, किसी भी कोई गंदम वाले का कोई भी गोदाम शैलर जिस तरह हमारे उधर होते हैं जी, हम इनको बेचते हैं, उसके लेटर हेड लेते हैं, उसके ऊपर आप सारा वो देते हैं कि जी ये हम इनको सेल कर रहे हैं। इस किस्म के केस में आपको कोई रिटर्न फाइल, कोई टैक्स रिटर्न, कोई फाइलर, इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, जो मेरे इल्म में है। और क्योंकि मेरा एक दोस्त था उसका इसी तरह हुआ था, लेकिन जो मैंने किया था, मैंने प्रॉपर टैक्स रिटर्न की थी, अपने अब्बू को फाइलर किया था। हमने कहा था जी हमारा एक लेटर हेड था, उसके ऊपर जो है ना वो कहा कि ये हमारा बिजनेस है, हम इस तरह बिजनेस करते हैं, अब्बू ऑनर हैं, तो ये सारा शो किया था। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि केस आपका 100% जेन्युइन नहीं होता, कुछ चीजें आपकी लगती हैं उसके अंदर, ठीक है, जो कि कंसल्टेंट बनाता है इसको, खुद वो फाइल तैयार करता है, वो उसने करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन था एक भाई का कि वीजा जो रेशो है वो क्या। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि वीजा रेशो के हवाले से आप परेशान ना हो यार। अगर आपका एक दफा रिफ्यूजल लग जाता है तो भाई अपील कर लो, अपील फ्री में होती है। उसके बाद जो है आपका पूछा था एक भाई ने कि जी वीजा प्रोसेस जो टाइम है, यानी कि डिसीजन टाइम है,
ये जो डिसीजन है ये कितनी देर में हमारा आता है जब हम फाइल सबमिट करवा देते हैं। तो भाई फाइल जब आप सबमिट करवाते हैं उसके बाद 4 से 8 हफ्ते लिखा होता है उन्होंने कि इसके दौरान आपका डिसीजन आएगा। अब मेरी दफा क्या हुआ था, कोरोना में सारा क्या हुआ, उन्होंने ये सारा टाइम बड़ा मिनिमाइज कर दिया हुआ था। मेरा जब फर्स्ट टाइम रिफ्यूजल से पहले डिसीजन आया वो तीसरे हफ्ते के अंदर आ गया था। जब मैंने अपील किया तो अपील मेरे दूसरे हफ्ते के अंदर ही आ गई थी। सो डिसीजन बड़े क्विकली आए थे। एक मेरा दोस्त था उसका 2 हफ्ते के अंदर ही आ गया। सो ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में। लेकिन कुछ लोग हैं 3-3 माह भी उनके लगे थे, लेकिन अब वो शायद सिनेरियो नहीं है। उसके बाद यार ये है कि आजकल डुलिंगो चल रहा है, मे बी जनवरी इनटेक तक भी अब चले, जनवरी तक इन्होंने मे बी इंक्रीज कर दिया है। तो भाई आप कर लो, डुलिंगो बड़ा आसान है। जस्ट वेबसाइट पे जाओ, उसकी 8 से 10 हजार फीस है, आप 2 दफा डुलिंगो दे सकते हो। 100 पॉइंट्स अगर आपके आ जाए तो समझ लो 6 और 6 पॉइंट समथिंग आपके बैंड जो वो कंसीडर किए जाते हैं। सो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद क्या था जी, इंटरव्यू किसी किस्म का नहीं होता। उसके बाद टैक्स रिटर्न का हो गया, फाइलर नॉन फाइलर ये भी आपका क्लियर है और टाइम भी आपको मैंने बता दिया। ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों के जो उन्होंने पूछे थे। तो ये सारी वीडियो थी। उसके बाद इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी मैं इसके साथ जो एक सीरीज शुरू करने लगा हूँ कि जो लोग मुख्तलिफ सिटीज से आए हुए हैं, जैसे कोई शेखपुरा से आया उसका इंटरव्यू करेंगे, यार आपने कैसे किया और आपकी फाइल कैसे तैयार हुई। कोई लाहौर से आया वो कैसे, कोई सियालकोट से आया, कोई गुजरात से आया, और ये सारे मैं इस तरह इंटरव्यू लूंगा और उनका ये मैं पूछूंगा अपने दोस्तों से कि यार ये बताओ कि आपने कहाँ से शुरू किया, स्टेटमेंट कितनी की थी और आपकी वीजा जो है वो कितना टाइम लगा, आपका जो वीजा टाइप थी यानी कि स्पॉन्सरशिप थी वो कैसी थी, कोई आपके अब्बू स्पॉन्सर कर रहे थे, आपके चाचू कर रहे थे या आपने, क्योंकि हर किसी का केस डिफरेंट होता है। सो आप जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। इसके साथ जो है वो मैं पूरी एक एक चीज जहां तक मुझसे होगा उसको मैं क्लियर करूंगा ताकि हर कोई, लेकिन इट डजंट मीन कि ये आप खुद कर लें। यार मैं यही कहूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि हमें कोई इतनी क्लैरिफाई नहीं करने वाली चीजें थी, इतनी वीडियो नहीं थी। ये जो पाकिस्तान में बैठ के या कोई भी कंसल्टेंट बैठ के वीडियो बनाता है भाई वो यहाँ के हालात, क्योंकि हर चीज का प्रोसेस होता है, वो यहाँ के प्रोसेस से गुजरा नहीं होता कि बैचलर वाले के क्या हालात होते हैं, मास्टर वाले के क्या होते हैं। वो वहां पे बैठ के आपको कह देते हैं बेटा बहुत जॉब्स हैं भाई, 2 साल का वीजा मिल जाएगा, 3 साल का वीजा मिल जाएगा। हाँ, एक भाई का क्वेश्चन था कि मास्टर के बाद ग्रेजुएशन के बाद वीजे का क्या सीन है। भाई मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इससे पहले भी बता चुका हूँ काफी दफा। जब आप मास्टर कर लेते हैं तो 2 साल का वीजा मिलता है, बैचलर करते हो तो 1 साल का वीजा मिलता है। ठीक है, तो मैं ये भी कह चुका हूं कि भाई बैचलर पे ना आओ, मास्टर के लिए आओ, बैचलर पाकिस्तान से करो और पाकिस्तान में जो है ना वो मारे खाओ, कुछ ना कुछ सीखो। ई कॉमर्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, डॉलर्स यूरो पाउंड्स, लोग पहले जमाने में ये ट्रेंड बना था बाहर आने का, सिर्फ क्यों कि लोग वहां पे कमा नहीं सकते थे। अब हर चीज कमाई जा सकती है। इन पे भी एक सीरीज मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लूं। सो ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एहतशाम आजम को दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।